जय मसीह की सबको। इस सुबह के समय में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। मेरे साथ आप अपने अपने बाइबल को खोले इस समय। पहला राजा उसका 17वां अध्याय और वचन 8 से आगे हम पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 17वां अध्याय और वचन 8 से हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, एलिया और शरपात की विधवा। मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा, चलकर शिदोन की शरपात नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। ये बात यहोवा का वचन भविष्यवक्ता एलिया को कही गई थी कि यहोवा का वचन एलिया से ये कहता है कि शिदोन की शरपात नगर में जाकर वहीं रहे। क्योंकि हम पिछले वचन में जाके देखेंगे, पिछले वचन में देखेंगे अध्याय 17 के, तो यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि अकाल, हालेलुया, जो अकाल का समय था और उस अकाल के समय में परमेश्वर का वचन एलिया के पास आता है और परमेश्वर का वचन एलिया से ये कहता है, परमेश्वर कहता है कि शिदोन के शरपात नगर में जाकर वहीं रहे। क्योंकि परमेश्वर ने एक विधवा को एलिया के लिए, हालेलुया, खाना खिलाने की क्या दिए, आज्ञा दी है। हालेलुया। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा ख्याल करता है परमेश्वर। हालेलुया। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि भविष्यवक्ता एलिया के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जो एक विधवा है, हालेलुया, उसे आज्ञा दिए कि तुझे खाना खिलाने की। हालेलुया। और उसी की तरह हम देखते आगे अंत वहाँ से चल दिया और शरपात को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने का थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जैसे वचन उसके पास पहुंचा था कि तू शिदोन की शरपात के नगर में जाकर वहीं रहे, और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने जैसे एलिया को कहा था कि मैं तेरे लिए एक विधवा को वहाँ आज्ञा दिए खाना खिलाने के लिए। और हमें देखते कि जैसे वो शरपात नगर में आ जाए तो वहाँ पर एलिया की और उस विधवा के साथ मुलाकात होती है। जैसे परमेश्वर ने कहा था उसी के अनुसार वहाँ पर एलिया को क्या होती है, विधवा मिल जाती है। और हम देखते कि वो विधवा लकड़ी बीन रही थी। हालेलुया। और एलिया ने उससे बुलाकर उससे कहा, मुझे पानी पीने के लिए पानी लेकर आ, और साथ में क्या, एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। हालेलुया। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। परमेश्वर महान है। हालेलुया। परमेश्वर योजना करने वाला परमेश्वर है। वो सबका ख्याल रखता है, वो सब की ओर देखता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ज़रूरत को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया के लिए वहाँ पर विधवा को उपाय करके रखा था मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और इस समय यहाँ पर हमें वचन में देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलता है कि एलिया की जो ज़रूरत थी उस विधवा के जरिए परमेश्वर पूरा करना चाहता था। हालेलुया। लेकिन आगे हम 12 में जैसे पढ़ते तो परमेश्वर, हमें पता चलता कि परमेश्वर की और क्या योजना थी मेरे प्रियो। एलिया के बारे में, उस विधवा के बारे में परमेश्वर की क्या योजना थी, हम जैसे 12 में पढ़ेंगे, 12 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाएं फिर मर जाए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जिस विधवा के पास एलिया को परमेश्वर भेजता है, उस विधवा के पास एक रोटी भी नहीं होती है, तो भी परमेश्वर एलिया को वहाँ पर भेजता है और उस विधवा को खाना खिलाने के लिए ठहराता है। हालेलुया। उपाय करके ठहराता है एलिया के लिए। लेकिन हम देखते 12 में पढ़ते तो वहाँ पर पढ़ने के लिए मिलता है हमें कि उसके पास एक भी रोटी नहीं होती है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। उसके सिवा उसके पास
कुछ भी नहीं था मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर की योजना अद्भुत, हमें पता चलता है कि परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है। परमेश्वर एक तरफ नहीं देखता, परमेश्वर दोनों तरफ देखता है। हालेलुया। परमेश्वर को ये भी पता था कि विधवा के पास कुछ भी नहीं है। विधवा किस परिस्थिति से गुजर रही है, किस संकट से गुजर रही है, किस दुख से गुजर रही है, परमेश्वर सब देख रहा था। परमेश्वर को उसकी भी ज़रूरत को पता था। परमेश्वर उसकी भी ज़रूरत को जानता था मेरे प्रियो, उसकी ज़रूरत जानता था परमेश्वर। और हम देखते जिसके पास एक रोटी भी नहीं, उसके पास परमेश्वर एलिया को भेजता है। परमेश्वर की योजना को हमें यहाँ पता चलता है कि परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने बच्चों को देखता है, वो अपने बच्चों की ज़रूरत को जानता है, वो अपने बच्चों के दुख को पहचानता देखता है। हालेलुया। और यही उस विधवा के दुख को परमेश्वर देख रहा था। हालेलुया। महसूस कर रहा था कि वो दुखी है, निराशा में है, हताश है। हालेलुया। और हम देखते कि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास आशा भी नहीं है, वो आशा पूरी रीति से चली गई है। हम देखते कि उसने 12 में जैसे कहा कि मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने बेटे और बेटे के लिए, अपने लिए और अपने बेटे के लिए क्या करूँ, पकाओ और हम उससे खाए और फिर मर जाए। हालेलुया। फाइनली हम यहाँ पर देखते कि उसने अंतिम सोच रखी थी कि हम खाए और मर जाए। हालेलुया। हम देखते सुसाइड, आत्महत्या करें। यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में बहुत ही परेशानी, दुख है, उसके बीच में उसके जीवन में कोई आशा नहीं है। ऐसे व्यक्ति ये कदम पर जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस विधवा ने भी यही कदम रखने की सोची कि हम उसे खाएं, जो बचा हुआ जो मैदा और तेल है उसकी रोटी बनाएं और उसे खाकर हम क्या करें, मर जाए, सुसाइड करें, आत्महत्या करें। हम सोच सकते मेरे प्रियो कि उसके जीवन में कितना बड़ा दुख होगा, वो कितनी चिंतित होगी, परेशानी होगी, वो आंसू बहाती होंगी मेरे प्रियो, क्योंकि उसके साथ उसका बेटा भी था। हालेलुया। वो अकेली नहीं थी, परंतु उसका बेटा भी उसके साथ था। और वो दुख बहुत बड़ा दुख था। जो आत्महत्या करने की जो आत्महत्या करने की सोचते उसके जीवन में हम सोचते कि कितना बड़ा दुख होगा। हालेलुया। जो आत्महत्या आज हम लोग देखते कि आत्महत्या करने वाले लोगों के जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा समस्या होती है। इस वजह से वो क्या करते, इस कदम पर क्या करते, कदम रखते, इस मार्ग पर कदम रखते। हालेलुया। और आत्महत्या करते। और यही बात इस अध्याय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। विधवा यही बात, यही सोच कर क्या करने वाली थी, खुद को और अपने बेटे को क्या करने वाली थी, उनका जीवन नष्ट करने वाली थी। हमें इस अध्याय से हमें पता चलता है कि वो खुद को और अपने बेटे को ख़त्म करना चाहती थी, वो आत्महत्या करना चाहती थी। हालेलुया। क्योंकि आशा ही नहीं है, किसी रास्ते से मदद नहीं है। हालेलुया। चारों बाजू से दुख और संकट से वो घेरी थी। हालेलुया। परेशानी में थी, वो आंसू बहा रही थी। और हम देखते कि परमेश्वर योजना करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो अपने लोगों की चिंता करता है, वो अपने लोगों का ख्याल करता है मेरे प्रियो। और इस 12 अध्याय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि वो मरने वाली थी। और हम देखते परमेश्वर ने एलिया को वहाँ पर भेजा। हम देखते आगे वचन में लिखा है, एलिया कहता है कि मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद मैं अपने और अपने बेटे के लिए बना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, न उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। ओ परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने एलिया को उस विधवा के पास भेजा। हालेलुया। परमेश्वर एक तरफ नहीं, परमेश्वर दोनों तरफ देखता है। परमेश्वर एलिया की भी भूख मिटाई और उस विधवा के जीवन में भी, उस विधवा के परिवार में भी परमेश्वर ने आशीष को भेजा एलिया के द्वारा। हालेलुया। जो दुख से परेशान थी, दुख में थी, चिंतित थी, हालेलुया, आंसू बहा रही थी,
हालेलुया। और उसके पास परमेश्वर ने एलिया को भेजा, और हम देखते कि जैसे एलिया ने कहा कि मुझे पहले बना, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना, हम देखते उस विधवा ने परमेश्वर के दास के लिए तुरंत वो चली गई और परमेश्वर के दास के लिए उसने रोटी बनाई। और हम आगे देखते कि वो जो विधवा स्त्री थी और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया, बहुत दिन तक खाते रहे मेरे प्रियो। जिस विधवा के घर में थोड़ा सा मैदा और तेल बचा था, हालेलुया, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास को उसने खिलाया, हालेलुया, जो कमी घटी में से उसने खिलाया, हम देखते कि उसके जीवन में, उसके परिवार में अद्भुत घटना घटी। उसके पूरे परिवार में उसका पूरा घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। जो 2 रोटी खाने के लिए मजबूर थे, हालेलुया, नहीं मिल रहे थे उनको और मरने की सोच रहे थे मेरे प्रियो। इतना दुख था, लेकिन हम देखते कि उसके जीवन में ऐसा अद्भुत काम हुआ। उसके जीवन में ऐसा अद्भुत काम हुआ मेरे प्रियो कि वो और उसका पूरा घराना बहुत दिन तक खाते रहे, बहुत दिन तक खाते रहे। और आगे देखते कि यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, न उस कुप्पी का तेल घटा। ओह, थैंक यू जीसस। अद्भुत है, अद्भुत चमत्कार है ना। जैसे परमेश्वर ने कहा, जैसे एलिया के मुख से शब्द निकले, उस घड़े का मैदा समाप्त न हुआ और ना कुप्पी का तेल घटा मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, अपने लोगों का ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों की चिंता करता है, और विधवा की वो चिंता, वो ख्याल, वो सब ज़रूरत को जानता था। इस वजह से परमेश्वर ने अपने दास को भेजा था, हालेलुया, ताकि उसके जीवन में आशीष लाए। आज उसी तरह परमेश्वर आप सभी का भी ख्याल रखना चाहता है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर आपकी भी चिंता करता है। उसी तरह विधवा की तरह परमेश्वर आपकी ज़रूरत को भी जानता है। आज इस समय आप किस परेशानी से गुज़र रहे हैं, आपके पास कौन सा दुख है जिसके कारण आप निराश हो, हताश हो। हालेलुया। परमेश्वर सब देखता है मेरे प्रियो, परमेश्वर सब देखता है, परमेश्वर सब जानता है। वो आपके मन की बातों को जानता है, परखता है आपके आत्मा को। हालेलुया। आज आप भले ही दुखों में गुजर रहे हो, आप जा रहे हो दुखों में, निराशा में जा रहे हो, परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर आपके पास है। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके पास है। और आपके दुखों को, निराशा में, प्रभु निराशा को परमेश्वर निकालने जा रहा है। परमेश्वर निकालेगा, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल दिया जाएगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर अपने वचन में विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको विश्राम देगा। जैसे विधवा को इस परेशानी से, उस दुख से, निराशा से परमेश्वर ने विश्राम दिया और भरपूरी के आनंद और आशीष दी, उसी तरह परमेश्वर आपको भी आनंद और आशीष देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके पास ऐसी आशीषों को भेजना चाहता है एलिया की तरह, जो आपके जीवन में वो आशीष आने के बाद कभी भी वो आशीष कम न होगी, उसमें कमी घटी न होगी। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आई हुई आशीष, उसमें कभी भी कमी घटी नहीं होती, वो अंत तक रहने वाली आशीष होती है मेरे प्रियो। और आज यही आशीष परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके हर एक क्षेत्र में भेजना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको देखता है मेरे प्रियो। आप इस समय उस दुख में जा रहे हो, उस दुख में हो, परमेश्वर सब देखता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको ताकता है, परमेश्वर की नज़र आपके ओर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस दुख में, जिस दुख में आप इस समय अपना जीवन बिता रहे हो, हालेलुया, आप निराश में हो, हताश हो, परमेश्वर आपको रखना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको रखेगा नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, संकट से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो आपका चरवाहा है, आपका यहोवा यीरे है, वो परमेश्वर आपका अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। वो साधारण नहीं, असाधारण परमेश्वर है। हालेलुया। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर
परमेश्वर है। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य को करेगा। जैसे विधवा के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, उसके जीवन उसके परिवार में अद्भुत कार्य करके उस आशीष को भेजा, वो आशीष कभी घटी नहीं। हालेलुया। जो मरने का सोच रही थी, हालेलुया, और परमेश्वर ने वहाँ पर प्रभु ने उस सोच को निकाल दी, उस सोच को, उस दुख को, निराशा को परमेश्वर ने पूरी रीति से निकाल दी और वो दुख और निराशा को आशीष में बदल दिया। आज भी परमेश्वर आपके दुख को, निराशा को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदलेगा, आपके दुख और निराशा को आशीष में बदलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो आपको कभी नहीं छोड़ता, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। हमारा भरोसा परमेश्वर पर टिका रहे मेरे प्रियो। आप इस समय किसी भी बातों से गुजर रहे हो, परमेश्वर सब देखता है और आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, उन हर एक बातों से, हर एक दुखों से, निराशा से परमेश्वर आपको आज पूरी रीति से आज़ाद करने पर है। परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा उस बातों से, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा मेरे प्रियो। धन्यवाद, 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 क्योंकि परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो आपकी ओर है, जो आपके संग है, जो आपके साथ रहता है। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। मनुष्य धोखा दे सकता है, परंतु यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको कभी धोखा नहीं देगा। हर एक परेशानी से, हर एक दुखों से वो आपको निकालेगा आज। हालेलुया। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सभी को आशीषित करें। हालेलुया। आइए इस समय हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय सामर्थशाली परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते इस वचन के लिए प्रभु, जो सुंदर सा वचन प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु परमेश्वर, जैसा विधवा का जीवन जो पूरी रीति से प्रभु निराशा में, दुखों में, हताश में थी, वो मरने पर थी, उसने सोचा था फाइनली, लेकिन परमेश्वर आप अद्भुत परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर लोगों की चिंता करने वाले, ख्याल करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, आपने हम इस अध्याय में पढ़ते आपने विधवा की चिंता की और वहाँ प्रभु आपकी दास को भेजकर प्रभु आपने परमेश्वर जो आशीष उसको देना चाहते थे प्रभु आपने दी। उसी तरह परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, इस समय मेरी आवाज़ को जो सुन रहे परमेश्वर, जो इस समय दुखों में है, निराशा में, हताश में, प्रभु उन्हें आशा नहीं किस बात की, परंतु परमेश्वर आप उनकी आशा हो, आप इनका भरोसा हो परमेश्वर। जैसे विधवा की चिंता आपने की, आज परमेश्वर आप इन सभी की चिंता करने वाले परमेश्वर हो। आप इनकी चिंता करते हो प्रभु, आपकी आंखें इनके ऊपर लगी है प्रभु, और आप परमेश्वर इन्हें प्रभु, इन्हें परमेश्वर दुखों से निकालने पर हो प्रभु। आप इन्हें परमेश्वर उनका दुख निकालेंगे प्रभु, आज इनकी निराशा दूर करेंगे प्रभु। और परमेश्वर यीशु आप इन्हें आशीषित करने पर हो, आज आप उन्हें आशीष करने पर हो परमेश्वर। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, जैसे विधवा को प्रभु आपने आशीषित किया, आज परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से जो सुन रहे प्रभु परमेश्वर, वो यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीषित हो जाए, उनका जीवन आशीषित हो जाए, उनका परिवार आशीषित हो जाए, उनका हर एक क्षेत्र नासरी यीशु के नाम से आशीषित हो जाए। हम दुआ करते, धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु परमेश्वर सभी के जीवन में प्रभु आपने आशीष की, मैं धन्यवाद देते प्रभु। आपकी महिमा प्रभु परमेश्वर इनके द्वारा हो, इनके जीवन से हो, उनके परिवार से प्रभु, उनके क्षेत्र से प्रभु हो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और सभी को ब्लेस किया। धन्यवाद। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन और आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।